गौरी गोपाल आश्रम में जो वृद्ध माताएं रहती हैं, इन माताओं में आज एक और माँ सम्मिलित होने के लिए आई हैं। माँ को छोड़ने के लिए माँ का बेटा ही आया है। कहाँ से आई हो मेरी माँ? मैं कलकत्ता वेस्ट बंगाल से आई हूँ। तो आपके घर में कौन कौन है? बस एक ही बेटा है, एक बहू है, एक पोती है। तो एक बेटा है, फिर बेटा के होते हुए यहाँ क्यों आना पड़ा? क्या करो, देखिए बहू ने एकदम नरक बना दिया। तो बात कराओ बेटे से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौतम भट्टाचार्य जी है। तो आप अपनी माँ को लेके वृद्धाश्रम क्यों लाए हैं? क्यों सेवा नहीं करते अपनी माँ की? मैं खुद एक हैंडीकैप बन गया हूँ। मेरा पिछले 2 साल पहले हार्ट अटैक हुआ था, फिर उसमें 500 स्टेन बैठा है। अच्छा। मेरा पेट के अंदर 32 स्टिचेस है, मेरा स्पॉन्डिलाइटिस है, तो मैं आधा ही खुद बीमार हूँ। तो मैं अपने माँ का ख्याल नहीं रख पा रहा हूँ। पत्नी कहाँ है आपकी? पत्नी मेरे साथ है, लेकिन पत्नी के साथ मेरा माँ का 36 का आंकड़ा हो गया है। तो माँ का और पत्नी का 36 आंकड़ा है, तो वृद्धाश्रम में अपनी पत्नी को लेकर आते कि तुम जाओ वृद्धाश्रम, हम तो माँ के साथ रहेंगे। जिस माँ ने आपको पाल पोस कर बड़ा किया, योग बनाया, तेल मालिश करी आपकी, आप उसे लेके वृद्धाश्रम आ गए। यदि ऐसी स्थिति है कि चलो पत्नी आप कमजोर हैं, आपको बीमारी है, तो पत्नी अपने पति को भी संभाल सकती है और अपनी सास को भी संभाल सकती है। क्या दिक्कत है? क्या ये दास अनिरुद्ध 278 माओं को उसकी सेवा नहीं कर रहा है? यदि हम 278 माओं की सेवा कर सकते हैं, तो आप और आपकी पत्नी मिलकर आपकी एक माँ की सेवा तो कर सकते हैं ना। ये वही माँ तो है ना जिसने आपकी उंगली पकड़कर आपको चलना सिखाया, सब क्या पढ़ाया लिखाया, क्या नहीं करती माँ? किसी से छिपा नहीं है माँ का योगदान बच्चे के लिए। लेकिन आपका जब विवाह हुआ, शादी हुई, बच्चे हुए, तो आप माँ को लेकर, अरे आप पत्नी को समझा नहीं सकते प्यार से? क्या जरूरत है? माँ का पत्नी से 36 का आंकड़ा है, तो पत्नी को समझाओ। 35 साल हो गया मेरा शादी हुआ है। 35 साल में ऐसा साल नहीं गया कि माँ के साथ मेरा अनबन नहीं करवाया या मेरे को पुलिस का धमकी दिखाता है कि मैं मतलब आपकी पत्नी को आपकी माँ बिल्कुल पसंद नहीं है? बिल्कुल नहीं तो क्या प्रॉब्लम था? एक ही लड़का हूँ ना, कोई इसका देवर है, ननद है, कोई नहीं है। एक माँ ही मेरा है। अगर सास 2 बर्तन रहेगा तो आवाज होगा। मैं खुद इसको पाप मान रहा हूँ कि मैं अपने माँ को ऐसे जगह छोड़ के आ रहा हूँ। हर स्त्री को मैं बताऊं, स्त्रियों को दुख देने वाली, स्त्रियों को सताने वाले पुरुष नहीं होते, स्त्रियों को दुख देने वाली स्त्रियां ही होती हैं। ये बात 99% सही है। अगर वो आएगी मेरा को कुछ करेगी ना, तो उसको ऊपर टॉर्चर करेगी, खाना नहीं देगी। अच्छा, ये आपकी सेवा करेंगे तो पत्नी इनको टॉर्चर करेगी? इसको टॉर्चर करेगी और बोलता ज्यादा करेगी तो तुमको पुलिस में, क्लब में जाके बताऊंगी जो तुम और तुम्हारा माँ मिलके मेरा को टॉर्चर कर रहे हो, और पुलिस के जाके कंप्लेन करेंगे, जेल में माँ बेटा को जेल में भर देंगे। देख लो जरा, आजकल कानून भी ऐसे हैं कि स्त्रियों की सुनवाई ही होती है। वो कुछ कहेंगे तो ये माँ बेटे जेल चले जाएंगे। इसलिए कानून अंधा है। अब आप ही बताइए कि इस माँ को न्याय कौन देगा? ये कानून देगा, ये बेटा देगा, या इनकी बहू देगी, या समाज देगा?